हेलो एवरीवन। आज हम आपको केमिस्ट्री का चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सोल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने पार्ट 1 में आपको एसिड बेस के बारे में और सोल्ट के बारे में कम्प्लीटली डिस्कस किए थे और आज इस वीडियो में हम एसिड बेस और सोल्ट की केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि आखिर जो है ये एसिड क्या होते हैं और एसिड की क्या केमिकल प्रॉपर्टी होती हैं। तो रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो यहाँ पर जो एसिड है जो इसको अगर हम मेटल कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पर सोल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और वाटर फॉर्म होगा। जैसे यहाँ हम एसिड लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको हम सोडियम कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पर जो है फॉर्म होता है सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। रिएक्शन ऑफ एसिड विद हाइड्रोकार्बन, जब हम एसिड को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और वाटर फॉर्म होगा। इसी तरीके से अगर हम बेसिस में देखें कि द बेसिस डू नॉट रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। जो बेसिस होते हैं वो मेटल कार्बोनेट के साथ में और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट नहीं करते हैं। फिर आगे यहाँ पर हम CO2 गैस का टेस्ट करेंगे। When CO2 gas is passed through lime water, it become milky and calcium carbonate is formed along with water is also confirmed। आगे हम डिस्कस करेंगे कि जो CO2 गैस का टेस्ट किया जाता है, जब CO2 गैस को हम जो है पास कराते हैं लाइम वाटर से तो वहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है। फिर यहाँ पर व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर CO2 gas is passed through it form calcium hydrogen carbonate which is a colorless solution। आगे हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विद एसिड। तो सो द ऑक्साइड ऑफ मेटल आर बेसिक इन नेचर, जितने भी मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड etc। जब हम एसिड को मेटालिक ऑक्साइड के साथ में रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पर सोल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। जैसे यहाँ पर हम एसिड ले रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इसको हम कैल्शियम ऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करा रहे हैं तो यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड बनेगा और वाटर फॉर्म होगा। कहने का मतलब यह है कि कोई भी जब एसिड जो है कैल्शियम ऑक्साइड या मेटल ऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करेगा तो वहाँ पर सोल्ट फॉर्म होगा और वाटर बनेगा। आगे हम डिस्कस करेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर्स के बारे में। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या होते हैं इसके बारे में हम कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। तो इट इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स विच शो डिफरेंट कलर at the different concentration of H+ ions in the solution। कहने का मतलब ये होता है कि जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होते हैं वो डिफरेंट pH पर डिफरेंट कलर प्रोड्यूस करते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है डिफरेंट कलर यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डिफरेंट pH पर शो करेंगे। तो इट इज अ सब्सटेंस हैज pH वैल्यू लेस दैन 7 देन इट इज कॉल्ड एसिडिक। अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें कि जिनकी pH वैल्यू 7 के बिलो होगी वो एसिडिक नेचर के होंगे और जो जिनका pH 7 से ग्रेटर होगा ये बेसिक नेचर के होंगे और जिनका जो है pH एग्जैक्ट 7 होगा ये न्यूट्रल होंगे और सोल्ट होंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर हम pH वैल्यू की बात करें तो जिनका भी pH 7 के बिलो होगा वो एसिडिक नेचर के होते हैं, जिनका pH 7 से ग्रेटर होगा वो बेसिक नेचर के होते हैं और जिनका pH
एग्जैक्ट 7 होगा वो न्यूट्रल होंगे और सोल्ट होंगे। जैसा कि आप देखते हैं कि जो जिसका pH 7 होता है वो न्यूट्रल है, 7 से अबव 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14 जिनका pH होगा ये बेसिक नेचर के होंगे, और 7 के बिलो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 ये एसिडिक नेचर के होंगे। आगे हम डिस्कस करेंगे कि जो बेसिस होते हैं, अगर इनको जो है जो बेसिस होते हैं ये वाटर में क्या प्रोड्यूस करते हैं, तो बेसिस हैव OH माइनस आयंस इनसाइड। अगर हम बेस को वाटर में मिलाएंगे तो ये OH माइनस आयन को प्रोड्यूस करते हैं। आगे जैसे हमने अभी यूनिवर्सल इंडिकेटर्स के बारे में डिस्कस किया था, आगे हम डिस्कस करेंगे जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, weak base and strong base. So if the pH value of a substance is between 1 and 3, then it will be a strong acid and it is colorless, will be red. कहने का मतलब यह है कि जिनका भी pH वैल्यू 1, 2 and 3 होगी ये स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे। If the pH value of a substance is between 3 and 6, then it will be a weak acid and its color will be orange and yellow. जिनकी pH वैल्यू 3 and 6 होगी, 3, 4, 5 and 6 ये वीक एसिड होंगे और ये जो है कलरफुल होंगे, इनका कलर ऑरेंज एंड येलो होगा। If a substance has a pH value exact 7, then it is a colored neutral and its color will be green. जिसका pH एग्जैक्ट 7 होगा वो जो है वहाँ पर जो उसका कलर होगा वो ग्रीन होगा और 7 pH पर न्यूट्रल होगा। If the pH value of a substance is between 8 and 11, then it will be a weak base and its color will be normal blue. जिसका भी pH वैल्यू 8, 9, 10 एंड 11 होगी वो जो है वीक बेस होंगे और इनका जो कलर होगा वो ब्लू होगा। If the pH value of a substance is between 11 and 14, then it will be a strong basis and its color will be violet and indigo. जिसकी भी pH वैल्यू 12, 13, 14 होगी वो एक स्ट्रॉन्ग बेस होंगे और ये कलरफुल होते हैं, इनका कलर वायलेट एंड इंडिको होगा। आगे हम डिस्कस करेंगे सोल्ट के बारे में कि सोल्ट क्या होते हैं। तो सोल्ट इज एन आयनिक कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कहने का मतलब यह है कि जब हम एसिड और बेस को आपस में रिएक्ट कराते हैं तो वहाँ पर सोल्ट बनेंगे और वाटर बनेगा। तो जो जितने भी सोल्ट बनते हैं वो एसिड और बेस की आपस में रिएक्शन के द्वारा बनते हैं। व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सोल्ट एंड वाटर, दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्ट करेगा तो सोडियम क्लोराइड फॉर्म होगा और वाटर फॉर्म होगा। यहाँ पर जो NaCl है इसको हम कॉमन सोल्ट कहते हैं, जिसको हम किचन सोल्ट के नाम से भी जानते हैं, सोडियम क्लोराइड, जिसको हम जो है एवरीडे खाने में यूज करते हैं सोडियम क्लोराइड को, कॉमन सोल्ट। इसके अलावा पोटेशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड ये भी जो है सोल्ट होते हैं। पोटेशियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला होता है KCl और कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है CaCl2। आगे हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप के सोल्ट के बारे में, जैसे सोडियम केमिकल फ्रॉम सोल्ट। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जो क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो उनके लिए चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये जो सोल्ट हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, ये जो सोल्ट हैं
काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इनसे भी जो है बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं, तो इनको आगे आप ध्यान से समझेंगे। अब हम बात करेंगे सोल्ट में, जैसे अगर हम बात करते हैं तो आगे हम बात करेंगे जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड से जो है अगर हम डिस्कस करेंगे कैसे बनाते हैं, तो सोल्ट से हम सोडियम यहाँ पर हाइड्रोक्साइड बनाएंगे सोल्ट से। तो सोडियम जो हाइड्रोक्साइड होता है, इसका जो कॉमन नेम होगा वो कास्टिक सोडा होता है। कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम होता है कास्टिक सोडा। और इसका जो है केमिकल फॉर्मूला होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। केमिकल फॉर्मूला NaOH और केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोक्साइड। आखिर हम कैसे बनाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड को, तो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl इट डिकम्पोज टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब हम NaCl और वाटर को आपस में रिएक्ट कराते हैं और इसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी को हम पास कराते हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म होता है। आगे हम डिस्कस करेंगे कि जो कास्टिक सोडा है इसके यूजेज क्या हैं। तो इट इज यूज टू मेक सोप एंड डिटर्जेंट। जो कास्टिक सोडा है इसका यूज सोप और डिटर्जेंट बनाने में यूज किया जाता है, जैसे साबुन हो गया और डिटर्जेंट। इट इज यूज इन पेपर मैन्युफैक्चर। कास्टिक सोडा का यूज पेपर इंडस्ट्री में भी किया जाता है। इट इज यूज इन ऑयल रिफाइनिंग। ऑयल के रिफाइनिंग में भी कास्टिक सोडा का यूज किया जाता है, जिसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं। आगे इट इज यूज्ड इन PVC मैन्युफैक्चर। PVC के बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। आगे हम इसमें जैसे आगे डिस्कस करें कि जो कास्टिक सोडा है इसका यूज पेस्टिसाइड बनाने में किया जाता है। पेस्टिसाइड क्या होते हैं? पेस्टिसाइड एज आर केमिकल सब्सटेंसेस जो पेस्ट को किल करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पर हमने आपको कास्टिक सोडा के बारे में बताया और इनके यूजेज के बारे में, कास्टिक सोडा कैसे प्रिपेयर करेंगे इसके बारे में हमने आपसे डिस्कस किया। नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे ब्लीचिंग पाउडर के बारे में कि ब्लीचिंग पाउडर को कैसे बनाएंगे। तो जो ब्लीचिंग पाउडर है ये जो है कॉमन नेम है, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaOCl2 और केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। केमिकल फॉर्मूला CaOCl2। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक्ड लाइम। जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन गैस को पास कराते हैं तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनेगा और वाटर बनेगा। जो यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसको हम स्लेक्ड लाइम के नाम से जानते हैं, और इसमें जब क्लोरीन गैस को पास कराएंगे तो CaOCl2 जो ब्लीचिंग पाउडर है यहाँ पर फॉर्म होगा। आगे हम डिस्कस करेंगे यूजेज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। तो ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनेन इन इंडस्ट्री। जो ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है इसका यूज कॉटन इंडस्ट्री में किया जाता है। इट इज यूज्ड इन पेपर मैन्युफैक्चर। पेपर मैन्युफैक्चर में भी इसका यूज किया जाता है। ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्री, और इसका जो है ब्लीचिंग वुड का यूज पेपर फैक्ट्री में किया जाता है। जो ब्लीचिंग पाउडर है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्री। जो ब्लीचिंग पाउडर है गुड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, और इसका जो है नेक्स्ट यूजेज है डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। जो ड्रिंकिंग वाटर है उसके प्यूरिफिकेशन में भी इसका यूज किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर का। तो यहाँ हमने ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला, कॉमन नेम, केमिकल नेम, इनका फॉर्मेशन और इनके यूजेज के बारे में डिस्कस किया। आगे हम बेकिंग सोडा के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ जो बेकिंग सोडा है ये कॉमन नेम है, और बेकिंग सोडा का जो केमिकल फॉर्मूला होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट,
और केमिकल नेम होता है, इसका केमिकल फॉर्मूला है NaHCO3 और केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। केमिकल फॉर्मूला क्या है? सोडियम NaHCO3, केमिकल फॉर्मूला NaHCO3। तो when salt water carbon dioxide react with ammonia then सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म। कहने का मतलब है कि जब सोडियम क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया आपस में रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड बनेगा और बेकिंग सोडा बनेगा। बेकिंग सोडा को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं। यूजेज ऑफ बेकिंग सोडा, इट इज यूज्ड इन मेकिंग कोल्ड ड्रिंक। बेकिंग सोडा का यूज कोल्ड ड्रिंक बनाने में किया जाता है। इट इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, जो आग को बुझाने वाले जो है यंत्र होते हैं, उसमें जो केमिकल होता है वो बेकिंग सोडा ही होता है। इट इज यूज्ड इन इंग्रेडिएंट एंटी एसिड। बेकिंग सोडा का यूज एंटी एसिड बनाने में किया जाता है। एंटी एसिड क्या होते हैं? दो सब्सटेंसेस विच रिड्यूस एसिडिटी, जो एसिडिटी को रिड्यूस करने में काम आते हैं। इसके अलावा बेकिंग सोडा के अलावा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी एंटी एसिड के रूप में यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड, आगे अगर हम डिस्कस करें बेकिंग सोडा के यूज के बारे में, तो इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा का यूज बेकिंग पाउडर बनाने में भी किया जाता है। और बेकिंग सोडा का यूज बेकरी प्रोडक्ट में किया जाता है, जैसे केक बनाने में यूज किया जाता है, ब्रेड बनाने में इनका यूज किया जाता है। व्हेन टार्टारिक एसिड इज एडेड टू बेकिंग सोडा, जब टार्टारिक एसिड में हम बेकिंग सोडा को ऐड करते हैं तो वो बेकिंग पाउडर बनाता है। टार्टारिक एसिड और बेकिंग सोडा जब दोनों को आपस में मिलाएंगे तो क्या बनेगा? बेकिंग पाउडर। तो यूज्ड इन ब्रेड एंड केक टू मेक इट सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी, जो ब्रेड और केक को सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनाता है। आगे हम डिस्कस करेंगे वॉशिंग सोडा के बारे में। तो जो वॉशिंग सोडा है ये यहाँ पर कॉमन नेम है और इसका जो केमिकल नेम होता है वो सोडियम कार्बोनेट डीहाइड्रेट होता है और केमिकल फॉर्मूला है Na2CO3 × 10H2O। तो सो दिस वॉशिंग सोडा इज फॉर्म बाय फर्दर कंटिन्यूइंग दिस प्रोसेस। कहने का मतलब है कि जो वॉशिंग सोडा है वो जो है हम बेकिंग सोडा से बनाते हैं। तो फर्स्टली बेकिंग सोडा को हम बनाएंगे, जैसे हमने स्लाइड में डिस्कस किया था कि जब हम सोडियम क्लोराइड लेंगे, वाटर लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और अमोनिया लेंगे तो यहाँ पर NH4Cl और NaHCO3 बन जाएगा, बेकिंग सोडा बन जाएगा। फिर जब बेकिंग सोडा को हम हीट करेंगे तो उससे सोडियम कार्बोनेट बनेगा। फिर सोडियम कार्बोनेट में जब हम 10H2O मिला देंगे वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स को तो यहाँ पर Na2CO3 × 10H2O बन जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या बन गया? वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का जो केमिकल नेम है वो है सोडियम कार्बोनेट डीहाइड्रेट। अब हम वॉशिंग सोडा के यूजेज के बारे में डिस्कस करेंगे। इट इज यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। वॉशिंग सोडा का जो यूज किया जाता है वो ग्लास, सोप में और पेपर इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। इट इज आल्सो यूज इन क्लीनिंग एजेंट इन द हाउस। ये घर में जो कपड़े हैं या अदर जो है ऑब्जेक्ट हैं उनके क्लीन करने में भी इसका यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर। ये जो हार्ड वाटर होता है उसको सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है, क्योंकि जो हार्ड वाटर होता है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सोल्ट प्रेजेंट होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से हमने डिस्कस किया वॉशिंग सोडा के बारे में कि वॉशिंग सोडा का क्या यूज है। नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। प्लास्टर ऑफ पेरिस, शॉर्ट में इसको POP कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस कॉमन नेम है।
जो इनका केमिकल फॉर्मूला होता है वो CaSO4 इंटू 1/2H2O, और केमिकल जो इसका नेम है वो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसमें आया कि व्हेन वी हीट जिप्सम एट 100 डिग्री सेल्सियस इट लॉसेस वाटर मॉलिक्यूल्स एंड बिकम POP। कहने का मतलब यह है कि जब हम जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस केल्विन में बात करें तो 373 केल्विन पर हीट करेंगे तो यहाँ डिहाइड्रेशन हो जाएगा। यहाँ पर जो है कैल्शियम सल्फेट बनेगा, जैसे CaSO4 1/2H2O, जिसको हम क्या कहते हैं, CaSO4 1/2H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसको हम POP कहते हैं। जब कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट में फिर से वाटर के मॉलिक्यूल्स को मिलाते हैं तो यहाँ पर CaSO4 2H2O बन जाता है। जो POP है, यूजेज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या यूज है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ, स्मूथ को सरफेस बनाने में किया जाता है। फॉर मेकिंग टॉय एंड डेकोरेटिव मटेरियल, ये जो है जो यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसका जो है डेकोरेशन में यूज किया जाता है, टॉय बनाने में यूज किया जाता है, स्टैचू बनाने में यूज किया जाता है, जो बिल्डिंग्स होती हैं उनकी रिपेयरिंग में इसका यूज किया जाता है, हॉस्पिटल में भी इसका यूज किया जाता है, जो फ्रैक्चर्ड बोन होती हैं उनके सपोर्ट के लिए यूज किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का हॉस्पिटल में। तो यहाँ पर हमने आपसे डिस्कस किया प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या यूजेज है। तो ये भी बोर्ड के लिए काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट है और इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें हमने जो है कम्प्लीटली आपको जो है किस तरीके से सोल्ट से आप वॉशिंग सोडा बनाएंगे, बेकिंग सोडा बनाएंगे, कास्टिक सोडा बनाएंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाएंगे और कैसे आप ब्लीचिंग पाउडर बनाएंगे, हमने कम्प्लीटली यहाँ पर डिस्कस किया। थैंक यू सो मच।